नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। विस्तार से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आप जानते हैं सभी राजनीतिक दल अब और तेजी के साथ अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 11 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह की बैठक होगी। दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से बात करेंगे अमित शाह। तो दिल्ली में जो झुग्गियां हैं उनमें जो प्रधान हैं उनसे गृहमंत्री अमित शाह बात करेंगे। करीब 3000 झुग्गियों के प्रधानों से मिलेंगे अमित शाह, उनसे संवाद करेंगे अमित शाह। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये मुलाकात रखी गई है। तो करीब 3000 झुग्गियों के प्रधानों से गृहमंत्री अमित शाह के संवाद का ये कार्यक्रम जो 11 जनवरी को रखा गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज पांडे से जानते हैं कि 11 जनवरी अमित शाह का ये जो कार्यक्रम है 3000 के करीब झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात का, ये बीजेपी का कार्यक्रम है या फिर ये बतौर गृहमंत्री सरकार का कार्यक्रम है? नीरज, देखिए, दिल्ली का चुनाव घोषित हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो जाहिर बात है रोमाना की सरकार कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती जो सीधे तौर पे चुनाव को प्रभावित करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 महीनों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में अलग अलग जाकर उनके नेता प्रवास कर रहे हैं, बाकायदा जनसंपर्क कर रहे हैं। रोज रात को एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को वो झुग्गी बस्तियों में शयन यानी सोने का काम करता है और उनके दर्द को समझने का काम करता है। चूंकि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछला जो चुनाव हारी थी वो इसलिए हारी थी कि क्लस्टर्स जो हैं वहाँ पर उनको वोट नहीं मिला था। क्लस्टर्स के लोग चूंकि उनको जो लोक लुभावन योजनाएं, चाहे जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली और तमाम ऐसी योजनाओं के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी का सहयोग किया था, आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 3 चुनाव में जीत रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान यही था कि उनके जो कोर वोटर हैं, यानी कि झुग्गी में जो मलिन बस्ती हैं, दलित बस्ती हैं, उनको तोड़ा जाए, वहाँ के वोटरों को अपनी तरफ जोड़ा जाए ताकि अपने वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी 3 से 4% वोट अपने पिछले वोट बैंक में इंक्रीज नहीं कर पाती है तो भाजपा मानती है कि चुनाव वो जीत नहीं पाएगी। इसलिए भाजपा ने उन कोर वोटरों पर नजर गड़ाई और यही कारण है कि पिछले 5 महीनों से भाजपा मेहनत कर रही है और उसके लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। गृहमंत्री अमित शाह चूंकि बतौर भाजपा के बड़े नेता वो झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से, झुग्गी बस्तियों के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ही हो जाता है कि दिल्ली चुनाव की जो कमान है वो गृहमंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है और इसी के तहत 11 जनवरी को ये बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से जो रखा गया है। इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल सनातन सेवा समिति नाम से अपने एक नए विंग बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद राजनीति और गर्म हो गई है। बीजेपी ने फिर से केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दे दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के पुराने बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें हिंदू और सनातन विरोधी ठहराया है। बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा गया, केजरीवाल ने 10 साल से इमामों को सैलरी बांटी। केजरीवाल राम मंदिर बनने से खुश नहीं थे। केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खुलवा दिए। उन्होंने हिंदू और सनातन विरोधी राजनीति की है और अब चुनाव के समय केजरीवाल फिर से चुनावी हिंदू। हमारे जो संयोजक हैं मंदिर प्रकोष्ठ के, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया है कि ये हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य नहीं है। अब ये लोग कौन है, किसको जॉइन कराया, वो अरविंद केजरीवाल बेहतर जानते होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नाम का मतलब ही झूठ और छल है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अपना नहीं रहे हैं, वो अपनाने का ड्रामा कर रहे हैं, वो चुनावी। तो बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार कर दिया है। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता है प्रियंका काकड़, वो कह रही है बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा, बीजेपी साधु संतों की भी नहीं हुई। सुनिए। देखिए, भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकाल सकती है, गाली गलौज करने वाली पार्टी है भाजपा। भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ को छोड़कर 100 संतों का भी मानना था कि भाजपा ने संतों को धोखा दिया और उन्होंने आज
हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली, हमारी जो हमने स्टार्ट किया है सनातन सेवा समिति वो ज्वाइन कर लिया। इस बात से बुरी तरह की बौखलाहट है। तो देखिए, दिल्ली चुनाव और आम आदमी पार्टी का ये जो दाव है, सनातन सेवा समिति का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। बीजेपी जो मंदिर प्रकोष्ठ के नेता हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। पुजारियों को 18,000 की सम्मान राशि का ऐलान पहले ही आम आदमी पार्टी कर चुकी है। तो एक के बाद एक ये आम आदमी पार्टी का चुनावी दाव, और इसी को लेकर सियासी आर पार जो है वो तेज हो चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले दीपक रावत का रुख करते हैं और दीपक से जानते हैं, आम आदमी पार्टी का ये हिंदू कार्ड, आपको क्या लगता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को ये ऐन चुनाव से पहले सनातन को लेकर इस तरीके से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी है? जहाँ तक बात है तो अरविंद केजरीवाल आपको समय समय पर सीपी के हनुमान मंदिर जाते हुए नजर आ जाते हैं, वैष्णो देवी हो जाते हैं, बालाजी हो जाते हैं, और लगातार इस तरीके की जगह, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ गए थे। तो अरविंद केजरीवाल खुद को राम भक्त बताते हैं, हनुमान भक्त बताते हैं, और जब चुनाव की बात आती है तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर बहुत प्रमुखता से नजर आती हैं। अब सनातन सेवा समिति का गठन इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ही दिन पहले पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करेंगे। 18,000 रुपये हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने दिया जाएगा अगर उनकी सरकार चुनकर आती है। तो ऐसे में सनातन सेवा समिति का गठन किया गया है। ये कहा गया है कि इसी समिति के तहत ये तमाम जो ग्रंथी हैं इन पुजारियों को जोड़ा जाएगा, इनको महीने की सैलरी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की जरूर होगी, और जो हर चुनाव से पहले वो करते हुए नजर भी आते हैं रोमाना। लेकिन बलराम पांडे, इससे तो बैठे बैठे बीजेपी को हथियार मिल गया ना, चुनावी हिंदू वाला वो वार करने का मौका मिल गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी मुख्यालय भगवा में नजर आ रहा था, मंच पर तमाम साधु संत और मंडलेश्वर मौजूद थे, और अरविंद केजरीवाल उस दौरान उन्हें पार्टी में ज्वाइन करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी के पिच पर आकर के खेलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और जब चुनाव आता है तब उन्हें हिंदुओं की याद आती है। जब वो इमामों को, मौलानाओं को पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर सैलरी दे रहे थे, तब उन्हें पुजारी और ग्रंथी याद क्यों नहीं आए? जबकि आपने देखा होगा कि कई महीने पहले जो पुजारी थे, उन्होंने जब सीएम थे अरविंद केजरीवाल तो उनके आवास के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था और मांग की थी कि अगर इमामों को, मौलानाओं को प्रति माह 18,000 रुपए दिए जाते हैं तो पुजारियों को क्यों नहीं? तब उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन जिस तरीके से अब पुजारी और ग्रंथियों को देश में पहली बार कोई पार्टी ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको प्रति माह 18,000 रुपए देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सियासत अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि करीब 100 से ज्यादा जो बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, और उनके लिए आम आदमी पार्टी ने एक विंग तैयार किया है जिसका नाम है सनातन सेवा समिति। और इसी समिति के तहत ये जो संत हैं, पुजारी हैं, जो आचार्य हैं, वो शामिल होंगे, और जो पुजारी हैं मंदिरों के, जो ग्रंथी हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि जो हिंदू समाज के लीडर हैं, जो नेता हैं, जो पुजारी हैं, उनको भी अपनी तरफ लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कल से बौखलाई हुई है और ये बार बार कह रही है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल भगवा रंग दिखाया और भगवा में आपका जो अवतार नजर आया, उसको लेकर के बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है, और उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल हमारे वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हो। ठीक है, डाल डाल पात पात वाली राजनीति जो है यहाँ हर तरफ से देखने के लिए मिल रही है। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये जो वार पलटवार है, आप देख रहे हैं कैसे जा रही है, और पोस्टर के जरिए भी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं।
बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। पोस्टर में लिखा है, आपदा न आएगी दोबारा। तो इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर लगाकर बीजेपी से सीएम को लेकर सवाल पूछा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, ये पोस्टर वॉर जो दिल्ली में चल रही है, दीपक रावत का रुख करते हैं। दीपक, जो आम आदमी पार्टी की नजर में बीजेपी की कमजोर कड़ी है वो चेहरे की कमी है, और चेहरे की कमी को ही लेकर यहां पर जो नया पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, कौन है सीएम का चेहरा, वो क्वेश्चन मार्क, उसी पर घेराबंदी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को भी सीधे तौर पर पता है रोमाना की कमजोरी क्या है और कहां पर चोट पहुंचानी है। इसीलिए लगातार जब भी दिल्ली में चुनाव होते हैं तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर होती है और एक तरफ क्वेश्चन मार्क लगा होता है, या फिर उसकी जगह ऐसे प्रमुख 2-3 चेहरे खड़े कर दिए जाते हैं जिन पर जनता ये समझे कि क्या इसको सीएम बनाने जा रही है या उसको सीएम बनाने जा रही है। इस बार भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास 3 बड़ी चीजें नहीं है। एक तो सीएम चेहरा कौन होगा ये नहीं है, एक एजेंडा क्या होगा, किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं है, नैरेटिव क्या होगा वो नहीं है। तो तमाम चीजों पर का जिक्र लगातार करते आए हैं, पहले के चुनाव में भी किया है, इस बार भी किया है, और लगातार वो यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर एक चेहरा है और अरविंद केजरीवाल के सामने अगर परवेश वर्मा को चेहरा बना रहे हैं तो परवेश वर्मा के चेहरे को सामने कर दीजिए, या फिर आप रमेश बिधूड़ी को आगे करना चाहते तो उनको आगे कर दीजिए। लेकिन अभी तक बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही है कि अगर चुनाव जीतती है तो कौन का सीएम होगा, क्या उनकी एजेंडा होगा, क्या उनकी योजना होगी, जिस बड़ी योजना के तहत वो दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं, उसी पर सवाल उठाया गया। और बलराम पांडे, देखिए, बीजेपी भी समझती है कि चेहरे के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल के सामने वो कमजोर पड़ती है। इसी वजह से वो जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, ब्रांड केजरीवाल जो है, उसी पर बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा निशाने साधे जा रहे हैं, उसी को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी पर लगातार बीजेपी हमलावर है और एक के बाद एक पोस्टर के जरिए सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन रही बात अगर दिल्ली में चुनाव को लेकर के चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी दिल्ली के अंदर, और तमाम राज्यों में भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार काम करेगी। और इसका एक तरीके से संकेत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को जब जनसभा को संबोधित किया था तब उन्होंने दे भी दिया था, और उन्होंने ही ये नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। तो इसी नारे के साथ अब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, वो जो आपदा है ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कॉइन किया गया, उसी को लेकर अब ये एक के बाद एक क्रिएटिविटी जो देखने के लिए मिल रही है। और फिल्म याद होगी ना आपको, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसी की तर्ज पर ये पोस्टर जो बीजेपी की तरफ से लाया गया है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है, आपदा ना आएगी दोबारा। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने विकास मार्ग पर पोस्टर लगाया और इसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी की घेराबंदी की गई है। हमारी सहयोगी मदिया खान की मौके से एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी बढ़ती जा रही है, और इसके साथ जो चुनावी सरगर्मी है वो हर तरफ तेज होती हुई दिख रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी और भाजपा का जो सोशल मीडिया पोस्टर वॉर है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब ये पोस्टर वॉर कह सकते हैं कि सड़क पर आ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुबह दिल्ली के विकास मार्ग पर पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है एक तरफ और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क है। ऊपर बड़े शब्दों में लिखा है दिल्ली का सीएम कौन। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी का बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है गाली गलौज पार्टी। भाजपा की तरफ ये सीधा निशाना जो है वो आम आदमी पार्टी का है। ये पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगवाया गया है, ये होर्डिंग। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां एक तरफ देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया के दौर में इस बार जो चुनावी वॉर है पोस्टर की वो सोशल मीडिया पर थी, तो अब वही ये पोस्टर वॉर कह सकते हैं, ये होर्डिंग वॉर जो है, ये आरोप और प्रत्यारोप जो है ये अब सड़क तक आ गया है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर लेते हैं। सुपर पावर अमेरिका, आपको पता है कैलिफोर्निया राज्य जो है अमेरिका का, वहां के लॉस एंजलिस में आग का तांडव देखने के लिए मिल रहा है।
करीब 2 दिन से सुपर पावर अमेरिका आग पर काबू नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के जंगलों में जो लगी आग है वो लगातार फैल रही है और इस हद तक फैल चुकी है कि अब तो रिहायशी इलाकों में पहुंच गई है। इसकी वजह से अब तक प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आग से करीब 50,000 से ज्यादा आबादी अमेरिका में प्रभावित हुई है। अमेरिका में बताया जा रहा है कि यहां कैलिफोर्निया में 3 जंगलों में यह आग लगी, 3000 एकड़ में यह आग फैल गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हर मिनट एक फुटबॉल का जो मैदान होता है ना, उसके बराबर का इलाका ये आग जलाकर राख कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, तेज हवाओं की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है और आग फैल रही है। आप जानते हैं कि हवाओं के साथ आग की जो लपटें हैं वो आगे बढ़ती हैं और इसी की वजह से ये आग बेकाबू हो चुकी है। आग फैलती जा रही है, रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। पहले जंगल के इलाके में लगी थी और अब रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं। हॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के घर भी आग की चपेट में आकर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। एक तरफ आग ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। अमेरिका के एक छोर पर बसे कैलिफोर्निया में तेज गर्म हवाओं से रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। तो देखिए तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है, कितनी भयंकर है। 50,000 से ज्यादा की आबादी जाहिर सी बात है प्रभावित हुई है कैलिफोर्निया प्रांत अमेरिका का, और यहाँ पर जंगलों में ये आग लगी और अब आग बेकाबू हो चुकी है। ये देखिए ये तस्वीरें, जंगलों में जो आग लगी और किस तरीके से वो फैलती जा रही है उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है, हवा से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन आग बुझ नहीं पा रही है। आग की लपटें और ऊंची और भीषण होती हुई नजर आ रही हैं और अब तो जंगल के इलाके से बाहर निकलकर ये आग रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें भी अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कई मकान जलकर खाक हो चुके हैं और जो जानकारी मैंने आपको दी कि हर मिनट के साथ ये जो आग है वो फुटबॉल के मैदान की जितनी मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, इतनी जगह को वो हर मिनट में जलाकर खाक कर रही है। ऐसी भीषण आग है ये जो अमेरिका में लगी हुई है। और सुपर पावर है अमेरिका, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे ताकतवर मुल्क, जिसके पास किसी तरीके के संसाधन, किसी तरीके के रिसोर्स की कोई कमी ही नहीं है, वो इस आग पर काबू नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति जब रौद्र रूप लेती है तो फिर उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी तरीके के हालात से इस वक्त अमेरिका जूझ रहा है। राहत कर्मियों, बचाव कर्मियों की हालत देखिए ज़रा, इनके जो कपड़े हैं उस पर राख की मोटी परत जमी हुई नजर आ रही है। जूझ रहे हैं ये आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन एक हिस्से में आग बुझाई जाती है पर दूसरे हिस्से में आग और जोर पकड़ने लगती है, लपटें और भीषण हो जाती हैं और तबाही की ये तस्वीरें आग बुझने के बाद के हालात भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर आग पर काबू पा लिया जाता है वहां अपने पीछे आग सिर्फ और सिर्फ खाक छोड़कर जाती है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़े बड़े घर, मकान सब आग की चपेट में आकर खाक हो रहे हैं। यहाँ ये जो कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिका की, यहाँ पर कई हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भी आलीशान मकान, बंगले और वो भी जलकर खाक हो रही हैं। तो अमेरिका में ये जो आग लगी हुई है, इसके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हालात की समीक्षा की। उन्होंने हालात को देखते हुए बाइडेन ने अपना इटली दौरा भी रद्द कर दिया है और साथ ही बाइडेन ने जल्द हालात पर काबू पा लेने का भरोसा भी दिया है। I've directed DOD, Department of Defense, to rapidly provide additional firefighting personnel and capabilities. We're prepared to do anything and everything as long as it takes to contain these fires and help reconstruct and make sure that we get back to normal. It's going to be a hell of a long way. It's going to take time. But we're in it. The federal government is here to stay as long as you need us and everything you need. तो एक तरफ अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोग आग की वजह से परेशान हैं और वहीं इसे लेकर अमेरिका में अब सियासत शुरू हो गई है। जंगलों में आग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर तंज कसा है। ट्रंप कह रहे हैं बाइडेन मेरे लिए ऐसा अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं
आग बुझाने के लिए पानी तक है नहीं, इमरजेंसी फंड में पैसे नहीं है। ऐसा अमेरिका मुझे सौंपने के लिए धन्यवाद। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, 20 जनवरी से अमेरिका की कमान संभाल लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसे में अभी जो अमेरिका में हालात बने हुए हैं उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर हमला किया है जोरदार। कह रहे हैं ऐसा अमेरिका छोड़ा है पीछे कि जंगलों में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, इमरजेंसी फंड में पैसा नहीं है। तो ये सियासत भी अमेरिका में जोरदार तरीके से हो रही है। और इस बीच आग का तांडव और कैसे खतरे में है सुपर पावर, उसको समझिए आप। ये जानकारियां जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, ये आग कहां लगी हुई है। जगह कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस वाला इलाका, और इसका असर जो है वो 3000 एकड़ में फैला हुआ है। और प्रभावित जो लोगों की आबादी है वो 50,000 से ज्यादा की बताई जा रही है जो इस आग से प्रभावित हुए। तो ये जो अमेरिका में आग लगी हुई है इसको लेकर अब एडवाइजरी भी जारी की गई है। 5000 लोगों को तो घर छोड़ने की नसीहत दे दी गई है। लॉस एंजलिस में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। प्रभावित इलाकों में ना जाने की लोगों को सलाह दी जा रही है। किसी भी एडवेंचर के चलते प्रभावित इलाके में जाने की हिमाकत ना करें। हालात बेहद खतरनाक अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के जंगलों में ये जो आग लगी हुई है, बिल्कुल हालात बेकाबू हो चुके हैं। तेज हवाओं की वजह से ये आग और भड़क रही है और हवाओं की जो दिशा है वो भी लगातार बदल रही है। और ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार ये लपटें किस ओर आगे बढ़ेंगी। सांता साना की वजह से ये गर्म हवाएं और बढ़ती हुई 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इन हवाओं की। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी तेज रफ्तार इन हवाओं की है तो फिर किस तरीके से ये आग की लपटों को अपने साथ उड़ाकर आग को और फैला रही है। तो अमेरिका आग से जूझता हुआ, आग का जबरदस्त तांडव अमेरिका के कैलिफोर्निया में। सबसे बड़े प्रांतों में गिनती कैलिफोर्निया प्रांत की होती है अमेरिका में, और वहीं इस समय ये आग की मुसीबत झुलसा हुआ कैलिफोर्निया आपके सामने। तीन तस्वीरें एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जहां जंगलों में आग लगी हुई है, रिहायशी इलाकों तक इस आग ने अब दस्तक दे दी है और गर्म हवाओं की वजह से परेशानी बढ़ गई है। जो बचाव कर्मी हैं वो भी जूझ रहे हैं किस तरीके से इस आग पर काबू पाएं। जितना आग को बुझाते हैं उतना ही ज़्यादा ये आग और भड़कती जाती है, उतना ही ज़्यादा ये आग और बढ़ती जाती है, क्योंकि गर्म हवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं एक कैरियर का काम कर रही हैं और इस आग को और बढ़ा रही और फैला रही और बड़े इलाके को देखते ही देखते आग की ये लपटें अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही हैं। हजारों की तादाद में आबादी अमेरिका में इस आग की वजह से प्रभावित हुई। आग का तांडव है ये जो अमेरिका में देखने के लिए मिल रहा है। सुपर पावर अमेरिका और उसका ये कैलिफोर्निया प्रांत बुरी तरीके से आग की लपटों में झुलसता हुआ दुनिया देख रही है अमेरिका की ये हालत। तो ये एक चिंगारी ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में कई एकड़ जमीन को बंजर कर दिया है, खाक में तब्दील कर दिया है। जंगल में आग लगी, पेड़ तो जले ही, लेकिन हवाओं का झोंका इतना तेज कि उस आग की लपटों को आगे बढ़ाता ले गया और अब तुम घर तक इस आग की लपटों की जद में आ चुके हैं। और इसके बाद जो हुआ है, जो तबाही देखने के लिए मिल रही है, जो इमारतें जलकर खंडर हो चुकी हैं और किस तरीके से कैलिफोर्निया में खाक बढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। जंगल में आग लगी तो घर जलने लगे। जलते घरों के पास हवा का तेज झोंका आया तो आग और भड़की। दरवाजे पर आग की दस्तक है, घर का कोना कोना जल रहा है। इन घर के मालिकों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने जंगल के पास घर बना लिया। अब जब जंगल में आग लगी तो घर भी खाक होने लगे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी इस आग ने करीब 30,000 लोगों को खतरे में डाल दिया। साथ में 13,000 से ज्यादा घर और दूसरी प्रॉपर्टी भी जंगल की आग के रडार पर है। बताया जाता है कि आग अब तक 1000 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैल चुकी है। अथॉरिटीज को अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। आग से अभी तक किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन लगातार बढ़ रही आग ने लॉस एंजल्स के पास सुकून की जिंदगी जीने के इरादे से घर बनाकर रहने वाले लोगों को टेंशन में डाल दिया है।
अमेरिका में आग से ज्यादा खतरनाक वो तेज हवाएं हैं जिससे आग की लपटें फैलती जा रही हैं। चेतावनी दी गई है कि लॉस एंजल्स में हवाओं की स्पीड आने वाले दिनों में 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इससे आग के और फैलने की आशंका है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, सियासी खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, पार्टी के सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और संजय राउत कह रहे हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान के बयान से सहमत हैं। आपको याद है ना पृथ्वीराज चौहान का बयान? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने बयान दिया था कि दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। और अब पृथ्वीराज चौहान के बयान से अपनी सहमति संजय राउत ने जता दी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं, मैं पृथ्वीराज चौहान के बयान से सहमत हूं। सुनाइए जरा बयान। बयान सुनाएंगे हम आपको। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की तरफ से सहमति जताई गई है पृथ्वीराज चौहान के बयान से। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से साफ कहा गया था कि दिल्ली में मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। आम आदमी पार्टी ही, केजरीवाल ही बीजेपी को हरा सकते हैं, केजरीवाल ही बीजेपी को हराएंगे। और ऐसे में कांग्रेस को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया था कि बेहतर होता अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर लेते तो और मजबूती के साथ बीजेपी का सामना कर पाते। और ऐसे में ये जो बयान पृथ्वीराज चौहान का सामने आया उसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि वो पृथ्वीराज चौहान के बयान से सहमत हैं। वैसे कमोबेश इसी तरीके का बयान संजय राउत की तरफ से पहले भी दिया गया था। संजय राउत पहले भी ये नसीहत दे रहे थे कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को गठबंधन में रहना चाहिए, साथ आना चाहिए। और अगर देखा जाए तो लबोलबाब जो पृथ्वीराज चौहान की बात थी उसका भी यही था कि बेहतर यही इंडिया गठबंधन के साथ ही एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। तो ऐसे में संजय राउत ने अब जब पृथ्वीराज चौहान का बयान आया है तो फिर उनके बयान से सहमति जता दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कद रखते हैं पृथ्वीराज चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। कद्दावर नेताओं में कांग्रेस की गिनती होती है पृथ्वीराज चौहान की। और उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करता हुआ ये बयान दे दिया, क्योंकि उनके बयान से तो साफ यही मैसेजिंग हुई है कि साहब बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है दिल्ली में तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का सामना कर सकती है। तो जाहिर सी बात है विरोधाभास कांग्रेस पार्टी के भीतर का भी इससे खुलकर सामने आया। लेकिन फिलहाल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत जो कह रहे हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान के बयान से सहमत है। तो पृथ्वीराज चौहान का वो बयान क्या था ये सुनिए पहले। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा कहना मुश्किल होगा। तो ये पृथ्वीराज चौहान का बयान, केजरीवाल की जीत की उन्होंने भविष्यवाणी की। और आगे उन्होंने ये भी कहा था बेहतर है कि इंडिया अलायंस के जो साथी हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनको साथ में आ जाना चाहिए दिल्ली के अंदर। इसको लेकर सहमति उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की तरफ से जताई गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से खबर है, छात्रों के दो गुटों के बीच यहां मारपीट हुई है। दरअसल रामजस कॉलेज के एक प्रोफेसर, नाम धरीराम बताया जा रहा है, उनके खिलाफ नाबालिग छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगा दिया। इसे लेकर एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी दोनों छात्र संगठनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चल गए। लेफ्ट संगठनों का आरोप है एबीवीपी ने बाहर से छात्रों को प्रदर्शन के लिए बुलाया, जबकि एबीवीपी की तरफ से कहा जा रहा है लेफ्ट संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है ये रामजस कॉलेज और यहाँ पर प्रोफेसर पर आरोप लगे एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के, जिसको लेकर ये छात्र संगठन जो विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे, लेकिन देखते ही देखते आपस में भिड़ गए। किसको? क्या गुंडों का कॉलेज है हमारा, तो ये कैसे लाठी चला रहा है? दोनों के ऊपर मैं अपनी तरफ से आपको मेल करूंगा, उसकी रिसीविंग आप मुझे इंश्योर करेंगे। मेल आई तो ऑटोमेटिक, और मैं उस लड़के को आपके कॉलेज में सस्पेंशन चाहता हूँ, जो साथ में उन्होंने बाहर के बंदे बुला रखे थे, उन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई चाहता हूँ। ये आप इंश्योर करोगे? मुझे हाथ लगा के क्यों बात? He is the professor of the college. किसको थप्पड़ मारे?
रामदास कॉलेज के प्राध्यापक जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपी हैं प्रोफेसर धनीराम, उनके खिलाफ जिस लड़ाई को विद्यार्थी परिषद पिछले कई समय से लड़ रहा था, उस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जॉइंट डीनशिप से उनका इस्तीफा मांगा और इस डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस जिसके बाहर में खड़ा हूं उस पर ताला चल गया। 5 घंटे के प्रोटेस्ट के बाद छठे घंटे में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के आगे झुकना पड़ा और एक बड़ी जीत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की हुई। प्रोफेसर धनीराम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।